नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। गाजा में तैनात होगी पाकिस्तानी सेना, ये बात आपको हैरान कर रही होगी। जाहिर सी बात है, अब तक जो पाकिस्तान हमास के लिए आवाज उठाता था, वही पाकिस्तान अब उसके खिलाफ काम करेगा। दरअसल इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में सैनिक भेजने की पेशकश की है। इस बात की तस्दीक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की है। साथ ही मार्को रूबियो ने आईएसएफ में शामिल होने के फैसले की पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा कि पाकिस्तान के इस प्रस्ताव या उस पर विचार करने की इच्छा के लिए आभारी हैं और इसे क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक अहम कदम भी बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री के आभार जताने पर पाकिस्तान के सेना चीफ असीम मुनीर फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के इस कदम ने न केवल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हैरान किया है, बल्कि इसे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि ये आईएसएफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना का एक हिस्सा है, जिसका मकसद संघर्षग्रस्त क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करना है। रूबियो ने साफ किया है कि पाकिस्तान और बाकी देश जो इस स्थिरीकरण बल में योगदान देने के इच्छुक हैं, उनसे बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है। कई अहम मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन देशों से बातचीत हो रही है, वो ये जानना चाहते हैं कि इस बल की जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसका स्पष्ट मकसद क्या होगा और इसके ऑपरेशन का भारी भरकम खर्च कौन उठाएगा। जैसे ही इन सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे, वैसे ही कई देश इस स्थिरीकरण बल में शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने इशारा किया कि ऐसे देश मौजूद हैं जो इस संघर्ष में सभी पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं और गाजा में स्थिरता लाने में भूमिका निभा सकते हैं। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी भी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे जरूरी जानकारियां और संतोषजनक जवाब मिलते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अहम देश है, लेकिन उससे पहले अमेरिका को इस योजना से जुड़े कई पहलुओं को साफ करना होगा। अमेरिका के मुताबिक गाजा के लिए अगला बड़ा कदम एक शासन व्यवस्था तैयार करना है, जिसके तहत एक शांति बोर्ड की घोषणा की जाएगी और फिलिस्तीनी तकनीकी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो रोजमर्रा के प्रशासन में मदद करेगा। इसके बाद जब प्रशासनिक ढांचा तैयार हो जाएगा, तब स्थिरीकरण बल से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि खर्च कैसे उठाया जाएगा, नियमों का पालन कैसे होगा और निरस्त्रीकरण में इस बल की क्या भूमिका होगी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद से गाजा में युद्ध जारी है। अमेरिका तब से ही युद्ध विराम, मानवीय सहायता और युद्ध के बाद की प्लानिंग में जुटा हुआ है। अमेरिका का मानना है कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। ऐसे में पाकिस्तान का ये बदला हुआ रुख आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।